हेलो एवरीवन। आज हम रघुवीर सहाय की कविता रामदास पर बात करेंगे, उसकी साप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। यानी यहाँ पर जो रघुवीर सहाय हैं, उन्होंने क्या किया है कि पहले घटना स्थल है उसका चित्र अंकित किया है। उन्होंने कहा है कि जो सड़क थी वो चौड़ी थी और जो हत्यारा है ना वो पतली गली से निकलकर उस चौड़ी सड़क पर आएगा, है ना। तो मतलब गलियाँ वहाँ पर पतली थी और सड़क चौड़ी सी थी। दिन का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था। रामदास उदास इसलिए था क्योंकि रामदास को पहले ही धमकी मिल चुकी थी कि उसकी हत्या होगी। इसी वजह से वो उदास था, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो समय है, अंत है, वो नज़दीक आ गया है। उसे ये बात हत्यारे ने पहले ही बता दी थी, उसको धमकी पहले ही मिल चुकी थी। तो यहाँ पर रामदास की जो मनोदशा है, मन की जो स्थिति है, उसका भी दृश्य उत्पन्न किया गया है और साथ ही चौड़ी सड़क गली पतली से घटना स्थल है उसका भी चित्र खींचा गया है। और रामदास को पहले जो धमकी मिल चुकी उसके बारे में बात हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। यानी कि रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी, उसके बाद भी वो काफ़ी हिम्मत करके अकेले निकल पड़ा। उसे लगा कि सभी लोग होंगे और फिर ऐसे में हत्यारे की कैसे हिम्मत होगी कि वो मेरी हत्या करे। कुछ ऐसा ही साहस बटोर कर वो निकल पड़ा। फिर उसने सोचा किसी को साथ ले ले, लेकिन कोई साथ उसके आने के लिए राजी ना हुआ। ऐसे में वो अकेले ही निकल पड़ा। सड़क पर हालांकि सभी थे और सभी चुप थे और सभी निहत्थे का मतलब है कि सभी लोगों को पता था कि रामदास की हत्या होगी, उसको धमकी मिल चुकी है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था। ना ही कोई उसकी कानूनी सहायता कर सकता था, ना ही कोई पुलिस मदद उसको दिलवा सकता था, क्योंकि सभी डरे हुए थे। अगर कोई उसकी मदद करता तो हत्यारे द्वारा उसकी भी हत्या कर दी जाती। इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है कि सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी और सभी को पता था कि उसकी हत्या होगी। मतलब वह एक दूसरे से इशारा करके बता रहे थे कि ये वही रामदास है जिसकी आज हत्या होनी निश्चित है। लोग समाज जो है हत्या होने क्योंकि उन्हें यह भी आवाज़ था कि आज रामदास की हत्या होगी और वो सभी मौन खड़े हुए थे और एकटक जो है रामदास को निहारे जा रहे थे। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर करके आए लोग, सिमट कर आंखें गड़ाए लगे देखने जिसको उसको जिसकी तैथी हत्या होगी। यानी किसकी तैथी की हत्या होगी? रामदास की तैथी हत्या होगी। लोग सिमट कर आंखें गड़ाए, यानी कि लोग जो थे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सभी को पता था कि रामदास की हत्या होने वाली है। यहाँ पे सिमट कर आंखें गड़ाए यानी सामाजिक स्थिति के बारे में बात की गई है। और दोनों हाथ उसने पेट पर रखकर यानी कि निसहाय और गरीब उसकी बात हो गई कि असहाय है वो कुछ नहीं कर सकता रामदास, उसके बारे में बात की गई। और साथ ही जो हत्यारा आएगा वो उसके पेट पे ही चाकू मारेगा। कहीं ना कहीं इस वजह से भी उसने अपने पेट पर हाथ रख रखा है। फिर आगे है कि निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। यानी जो हत्यारा है वो आया गली से निकलकर, पतली गली से, और उसने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये रामदास ही है। ठीक है, उसने नाम पुकारा और कंफर्म कर लिया। उसके बाद हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी।
यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि उसने अपनी तलवार निकालो और उसने उसको चाकू मार दिया और उसके जो रामदास के पेट से खून का फव्वारा निकलने लग गया और आखिरकार उसने कहा ही था कि मैं तेरी हत्या करूँगा और उसने कर दिया। भीड़ ठेलकर लौट गया, वह मरा पड़ा है रामदास, यह देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने जिन्हें संशय था हत्या होगी। यानी कि जो हत्यारा था उसने उसकी हत्या की और भीड़ को ठेलते हुए निकल गया और कोई भी उसे नहीं रोका क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और वो वहाँ से चला गया। और उसके बाद जब रामदास की हत्या हो गई और हत्यारा चला गया, रामदास वहीं पड़ा रहा, तो लोग भीड़ इकट्ठी करके सिर्फ देखते रहे। सभी लोग जो है वो पूरा तमाशा आंखों से उन्होंने देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर वो लोग उन लोगों को बुलाने लगे जो लोग कह रहे थे, जिन्हें शक था कि इसकी रामदास की हत्या होगी। यानी इन पंक्ति में कवि ने हत्या होने के बाद समाज की जो स्थिति है उसका चित्रण किया है। समाज के लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि कहा नहीं था इसकी हत्या होगी, लो हत्यारे ने रामदास की हत्या कर दी। तो इस प्रकार ये कविता इतनी छोटी सी थी और बहुत आसान भाषा में थी, आसान से कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आई तो आप इसे ज़रूर अटेंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रामदास कविता का काव्य सौंदर्य की बात करें तो जन सामान्य के निकट की भाषा इसमें प्रयोग की गई है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है, असहाय निर्धन व्यक्ति की स्थिति का मर्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ कवि ने समाज की स्थिति मूक दर्शक के रूप में प्रकट की है, सरकार की संवेदनहीनता प्रकट की गई है, विभत्स रस का प्रयोग इसमें किया गया है। इस कविता में कानून व्यवस्था और असामाजिक तत्वों का वर्चस्व प्रकट करने का प्रयत्न इस कविता के माध्यम से किया गया है। कविता में नाटकीयता का समावेश हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये कविता का काव्य सौंदर्य था। हमने कविता की प्रसंग व्याख्या भी कर ली और साथ ही इसका जो शिल्प सौंदर्य काव्य सौंदर्य था उस पर भी हमने बात कर ली है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।